हेलो, मैं हूं शुभम और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ और इसकी नींव कैसे पड़ी, क्या था बेस कंप्यूटर के बनने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में मनुष्य क्या करते थे, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों पर गिना करते थे। अर्ली मैन रिलाइड ऑन काउंटिंग ऑन हिज फिंगर्स एंड टोज। बाद में उन्होंने क्या किया, लाठी और पत्थरों को मार्कर के रूप में भी इस्तेमाल किया। ही आल्सो यूज्ड स्टिक्स एंड स्टोन्स एज मार्कर्स। बाद में नोकदार छड़ें और गांठ वाली डोरियों का उपयोग गिनती के लिए किया गया। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता रहा वैसे वैसे उन्हें अधिक गिनती की ज़रूरत पड़ी, तो उंगलियां तो कम पड़ रही होंगी हाथ पैरों की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, छड़ों का इस्तेमाल किया और गांठ वाली डोरियों का, जिसे वो अपने साथ रखते थे जिन चीज़ों की उन्हें गणना करनी होती थी। फाइनली केम सिंबल्स रिटेन ऑन हाइड्स, पार्चमेंट एंड लेटर पेपर्स। अंत में खाल, चर्मपत्र और बाद में कागज पर लिखे प्रतीक आए जिनका उपयोग गणनाओं में किया गया। खालों पर लिखा करते थे, जानवरों की खालों पर, चर्मपत्र पर, और बाद में जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो कागज़ पर लिखना प्रारंभ कर दिया और सिंबल्स का ही उपयोग होता था। मैन इन्वेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, देन ही इन्वेंट्स डिवाइसेस टू हेल्प। पहले मनुष्य ने संख्या की अवधारणा को लागू किया, यानी खोजा, आविष्कार किया। उसके बाद संख्याओं की मदद से उनने उपकरणों का आविष्कार करना शुरू किया। जब तक संख्याएं नहीं थी तब तक उपकरण भी नहीं थे। जब नंबर सिस्टम यानी 0 से 9 तक संख्याएं आईं और उसने और आगे की संख्याओं को बनाया, तब उसने यानी मनुष्यों ने उपकरणों का आविष्कार करना शुरू किया। और सबसे पहले और सबसे पुरानी जो मशीन थी वो थी अबेकस। इसका उपयोग बहुत ही पहले हुआ करता था, लगभग 1300 ईसा पूर्व में। अबेकस वॉज फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, यह पहली गणना करने वाली मशीन थी। अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 1300 BC। अबेकस का आविष्कार चीन में 1300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हालांकि इसका पुराना वर्जन जो बहुत ही शुरुआत में था वो रोमन यानी रोम के लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रॉपर वर्क चाइना में हुआ। अबेकस का पूर्णतया अच्छी तरह से कार्य करना आरंभ चाइना में हुआ, इसलिए चाइना में अबेकस का इन्वेंशन माना जाता है। द अबेकस can be used to perform addition, subtraction, division and multiplication. The abacus can also be used to extract square roots and cubic roots. वर्तमान समय का जो अबेकस है इसका उपयोग जोड़, घटाने में, भाग में और गुणा करने में किया जाता है, और इसका उपयोग हम वर्गमूल और घनमूलों को निकालने में भी करते हैं। हालांकि प्रारंभ में इसका उपयोग सिर्फ जोड़ने घटाने तक ही सीमित था और धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ता गया। अब बात करते हैं नेपियर्स बोन, नेपियर की हड्डी। इसे नेपियरी बोन भी कहते हैं। नेपियर की हड्डियां जॉन नेपियर द्वारा बनाई गई थीं 1617 में।
Napier's bones is a manually operated calculating device created by John Napier in 1617. मीन्स जॉन नेपियर ने जानवरों की हड्डियों पर कुछ संख्याएं लिखी जिसके द्वारा वे गणना करते थे, यानी जोड़ते थे, घटाते थे। और ये इन्होंने इन हड्डियों पर लॉगरिथम का उपयोग किया था, जिसकी सहायता से वे गणनाओं को करते थे। और चूँकि हड्डियों पर करते थे इसलिए इनकी हड्डियां कहलाईं जॉन नेपियरी बोन्स, क्योंकि इनका नाम जॉन था तो इनके नाम पर ही पड़ गई इनकी हड्डियों का नाम नेपियर्स बोन। अब बात करते हैं स्लाइड रूल की। स्लाइड रूल वाज बुilt बाय विलियम ऑट्रेड इन 1621। स्लाइड रूल को विलियम ऑट्रेड ने 1621 में बनाया था। अब ये कैसे बना था? ये दो स्लाइडों यानी दो स्केलों से मिलकर बना था। एक लॉगरिथम की स्केल थी और एक सिंपल स्केल थी, जिसके द्वारा गुणा भाग किया जाता था, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता था। दिस स्लाइड रूल इज यूज्ड प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर आया पास्कलाइन और एडिंग मशीन भी कहते हैं इसे, पास्कलाइन को। एडिंग मशीन यानी जोड़ मशीन। ये लगभग 1642 से 1644 के बीच में आई थी। 1642 एंड 1644। ब्लेज पास्कल invented Pascaline at the age of 19. It could perform all 4 arithmetic operations. ब्लेज पास्कल ने 19 साल की उम्र में ब्लेज पास्कलाइन का आविष्कार किया था। यह सभी अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ? लिबनीज व्हील आया। लिबनीज व्हील कैसा उपकरण था? यह भी गणनाओं के कार्य में आता था। लिबनीज व्हील इन्वेंटेड बाय लिबनीज इन 1673। 1673 में लिबनीज, जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा पहियों की सहायता से एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जो गणना करती थी, इसलिए उसे लिबनीज व्हील कहा गया। फिर आया जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम एक ऐसी मशीन थी जो कपड़ों पर डिजाइन देती थी और इसे बनाया था जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। जोसेफ मैरी जैकार्ड invented a machine called Jacquard loom. It is the first machine to use interchangeable punch cards to instruct a machine to perform automated tasks. जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जैकार्ड लूम नामक एक मशीन का आविष्कार किया। यह एक मशीन है जो विनिमय पंच कार्ड का उपयोग करके एक एक मशीन को स्वचालित कार्य करने के लिए निर्देश देती है। इसमें बहुत सारे पंच कार्डों का उपयोग किया गया था, बहुत सारे कार्यों को एक एक कर करने के लिए। फिर आया चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को अपने जीवन काल में बना नहीं पाया था, उन्होंने सिर्फ उसकी डिजाइन तैयार की थी। द डिफरेंस इंजन वॉज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। हिंदी में इसे अंतर इंजन भी कहते हैं, हालांकि हिंदी में भी इसे डिफरेंस इंजन ही पढ़ा जाता है। फिर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, विश्लेषणात्मक इंजन। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन
और किसकी सहायता से बनाया, ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस की सहायता से एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। और ये ऐसा इंजन था जिसमें लेडी एडा लवलेस ने प्रोग्रामिंग की थी, इसीलिए लेडी एडा लवलेस को पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और ये इंजन आज के आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना किस तरह से कंप्यूटर का आधार एनालिटिकल इंजन बना, और यहाँ तक आते आते कितने सारे वर्ष लग गए। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।